ई आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रहुआ सभी सुषमा श्रीवास्तव से भोजपुरी में समाचार सुनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में कोविड-19 के मरीजन के स्वस्थ भइले के दर के औरियो बेहतर करे के निर्देश दिले हुए। वहां के कहले कि बुजुर्ग लोगिन, गर्भवती मेहरारून, लइकन, बीमार और कमजोर मनइन के डॉक्टरी जांच के काम प्राथमिकता के आधार पर कइल जाए। लखनऊ में आज एगो उच्च स्तरीय बैठकी में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करत मुख्यमंत्री राज्य में कोविड नमूना के जांच क्षमता में लगातार बढ़वार कैले के निर्देश दिले। वहां के कहने की रैपिड एंटीजन विधि से परीक्षण की संख्या 1 लाख रोजाना, आरटीपीसीआर विधि से 40 से 45 हजार रोजाना और ट्रूनेट मशीन से 2500 से 3000 टेस्ट रोजाना कैल जाए। मुख्यमंत्री कोविड अस्पतालन में ऑक्सीजन के सुचारू व्यवस्था के साथ ही 48 घंटा के ऑक्सीजन बैकअप रखलहू का निर्देश दिले। प्रदेश में कोविड नमूना के जांच की संख्या 20 लाख के पार हो गई हुए। एक सतही उत्तर प्रदेश तमिलनाडु के बाद सबसे ज्यादा टेस्ट करे वाला दूसरका राज्य बन गई हुए। प्रदेश में काल 91,830 नमूनन के जांच कैल गई। एक दिन पहले ही राज्य एक दिन में 1 लाख से ज्यादा नमूना के जांच कैले के उपलब्धि हासिल कैले रहे। अपर मुख्य सचिव गृह और सूचना अवनीश कुमार अवस्थी आज लखनऊ में मीडिया के ए बारे में जानकारी देत कहले कि प्रदेश में अगला महीना कोविड नमूना के जांच के नया इकाई शुरू हुई, जोने के बाद राज्य में कोविड के जांच क्षमता में औरियो बढ़ोतरी कैल जाई। वहां के कहने की प्रदेश जल्दी औसत जांच कैले में पहला स्थान पर हुई। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज एक दिन के दौरा पर अयोध्या पहुंचले। वहां के 5 अगस्त के राम मंदिर निर्माण खातिर होखे वाले भूमि पूजन कार्यक्रम के तैयारी के जायजा लेहली। श्री मौर्य श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्यों और प्रशासनिक अधिकारियों से 5 अगस्त के होखे वाले कार्यक्रम के पुरहर जानकारी लेहली और जरूरी दिशा निर्देश देहली। उप मुख्यमंत्री न्यास के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दासो से मिलने और उन्हें मंदिर निर्माण में सहयोग के तौर पर 6,06,000 रुपया के चेक भेंट कैले। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कहले हुए कि समय से और ज्यादा सक्रिय उपाय से देश में कोविड-19 महामारी के फैलने से रोकले में मदद मिलल हुए। वहां के कहने की कोरोना से मृत्यु दर घट के 2.25% हो गई हुए और ज्यादातर रोगी ऐसा हुए जौने लोगिन में कोविड के लक्षण नहीं थे। विश्व हेपेटाइटिस दिवस के मौका पर आज दूसरका समानुभूति ई सम्मेलन में डॉक्टर हर्षवर्धन कहले कि शुगर, मोटापा, लीवर बढ़ले और पुरान गुर्दा रोग से पीड़ित लोगिन में कोरोना संक्रमण और मौत के ढेर जोखिम के बारे में जागरूकता फैलावल महत्वपूर्ण हुए। डॉक्टर हर्षवर्धन कहले कि ये साल सम्मेलन के विषय हुए कोविड के दौर में गुर्दा सुरक्षित रखें। ई मौजूदा संकट की घड़ी में बहुत महत्वपूर्ण बाटे। जन जागरूकता और सामुदायिक एकता पर जोर देत स्वास्थ्य मंत्री कहले कि हेपेटाइटिस विश्व भर के स्वास्थ्य समस्या बन गई बाटे। ई सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद शामिल भइले। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आज विश्व बाघ दिवस के पूर्व संध्या पर देश में बाघन के अनुमानित संख्या पर अखिल भारतीय रिपोर्ट 2018 जारी कैले। ए मौका पर वहां के बाघन के बारे में पोस्टरों जारी कैली। नई दिल्ली में मीडिया के संबोधित करत वहां के कहने की दुनिया में बाघन के कुल संख्या में से करीब 70% भारत में हुए। वहां के कहने की बाघ कुदरत का अनमोल नगीना हुए और जंगल में इनकर मौजूदगी बहुत अच्छा होला। श्री जावड़ेकर कहने की बाघन के अलावे भारत के जंगलन में 30,000 हाथी, 3,001 सींग वाला गैंडा और 500 से ज्यादा शेरों हुए। भारत में प्रकृति के साथ समन्वय और सह अस्तित्व के संस्कृति के जिक्र करत पर्यावरण मंत्री कहले कि संसाधन की कमी के बावजूद देश में दुनिया का करीब 8% जैव विविधता संरक्षित बाटे। वहां के इहो कहले कि पेड़न के पूजा जैसन रीति रिवाज प्रकृति के साथे हमहन के अनोखा तालमेल के दर्शावेला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के गोरखपुर में 14 साल के लड़का के अपहरण और हत्या के आरोपियों पर कड़ेर कार्रवाई कैले के निर्देश दिले हुए। मुख्यमंत्री कहले कि राज्य सरकार जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक अदालत के जरिए अपराधियों की सजा दियावे। वहां के मृतक लड़का के परिवारीजन के 5 लाख रुपया के अनुग्रह राशि देहले के घोषणा कैली। अतवार के 14 साल के लड़का के अपहरण कैली हल गई रहे। गोरखपुर में एगो नहर के लगे काली ओकर शव मिलल। पुलिस अपहरण के 24 घंटा के अंदर सज्जू आरोपियन के पकड़ लेहलस।
गोरखपुर, वाराणसी, चंदौली, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर और जौनपुर के सतही प्रदेश के पूर्वी हिस्सा में आज भिन्नही से रुक रुक के हल्लुक से तेज बरखा हो रहल हुए। ऐसे उमस वाली गर्मी से राहत मिलल बटे, बाकी कई जगह पर पानी भर गेले से लोगिन के परेशानियों होत हुए। बलरामपुर, प्रतापगढ़, मऊ, बलिया, आजमगढ़ और कन्नौज के सतही आसपास के इलाकों में आज बरखा भइले के समाचार हुए। मौसम विभाग राज्य के पूर्वी हिस्सा में ढेर जगह पर अगला 2 दिन में मध्यम से तेज बरखा भइले के अनुमान जतौले हुए। एक सतही भोजपुरी समाचारन का ये बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।